एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बॉलीवुड फिल्म की लाइन आज बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी पार्टी के नेता नुसरत जहां पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। साल 2019 में अपने दोस्त निखिल जैन से शादी करने के बाद आज नुसरत जहां उस सिंदूर को ही भूल गई हैं, जिसे वो कुछ समय तक बड़े शौक और बड़े गर्व के साथ अपनी मांग में भरा करती थी। उन्होंने एक लेटर पोस्ट करते हुए कहा है कि वो तो सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उन्होंने जो शादी की थी वो वैलिड नहीं थी। दिमाग घुमाना जरूर घुमाऊंगा। आइए बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब नुसरत जहां ने अपने बॉयफ्रेंड निखिल जैन के साथ पूरे पारंपरिक ढंग से तुर्की में जाकर शादी की। हालांकि शादी कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी में की गई थी, लेकिन पूरे देश में उनकी शादी चर्चा का विषय रही। इंस्टाग्राम पर दोनों की फोटोज देखकर तो कुछ लौंडे इतने मोटिवेट हो गए थे कि अपनी अपनी निब्बियों को लेकर भागने ही वाले थे। जैसे तैसे करके रोका गया है उन्हें। और चर्चा देश भर में इसलिए भी हो रही थी, नुसरत कुछ ही महीनों पहले लोकसभा सांसद बनी थी और फिर इस शादी ने देश भर में टीएमसी पार्टी के सेक्युलर होने के दावे को और मजबूत कर दिया था। इंडिया आने के बाद उन्होंने एक रिसेप्शन पार्टी भी रखी, जिसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी शिरकत करी। होता है यार, अमीर लोग लिव इन रिलेशनशिप सेलिब्रेट करते रहते हैं। शादी के बाद नुसरत ने बीजेपी पर निशाना साधा और उनके लव जिहाद के कानून को घटिया बताते हुए कहा कि बीजेपी हेट पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी को प्यार करना सीखना चाहिए। जो भी नुसरत उन दिनों कर रही थी, उनकी हर अदा न्यूज बन रही थी, चाहे संसद में मांग में सिंदूर भरकर जाना हो या फिर अपने स्पीच में वंदे मातरम बोलना हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। थैंक यू। सभापति महोदय ओम बिरला जी के पैर छूने हो या दुर्गा पूजा में ममता जी के साथ डांस करना, उनकी हर बात देश में न्यूज बन रही थी। और हद तो तब हो गई दोस्तों, जब उन्होंने करवा चौथ पर अपने हस्बैंड लिव इन पार्टनर के साथ पूरी सनातनी बहू बनकर एक लंबा चौड़ा फोटो शूट कर डाला। हाँ, होता होगा यार, बंगाल में लोग मना लेते होंगे लिव इन में रह के करवा चौथ, जैसे कि निब्बी निब्बा हर साल घर वालों को बिना बताए मना लेते हैं, भूखे रह लेते हैं। तो इसके बाद नुसरत दीदी को थोड़ा चेंज चाहिए था, तो उनका मन हुआ कि ब्रेकअप कर लेते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मैरिज है तो इंडिया में इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना होता है, जो कि नहीं करवाया गया था, तो इसलिए ये शादी इनवैलिड है और इसके बाद डाइवोर्स लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब मांग में जब 1-1 किलो सिंदूर भरकर घुमा करती थी, क्या वो सब एक ड्रामा था? ये अब आपको कितनी आजादी चाहिए देश में? बिना शादी करे मांग भरने की, या फिर बिना शादी करे करवा चौथ मनाने की, या फिर बिना शादी करे मंगलसूत्र पहनने की भी आजादी चाहिए? भाई चाहते क्या हो? दोस्तों, इसे ही कहते हैं किसी और की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। खैर, बात करें अगर फैक्ट्स की, तो जब ये सांसद बनी तो देखिए इन्होंने अपना नाम क्या बताया था। इनके लोकसभा मेंबर के सर्टिफिकेट पर आज भी इनका नाम लिखा हुआ है, तो जो पूरी तरह से पुष्टि करता है कि ये मैरिड है। चलो मान लेते हैं कि आपकी बात सच है कि ये शादी वैलिड नहीं है, फिर क्यों आपने पवित्र संसद में खड़े होकर अपने हस्बैंड के साथ अपना नाम जोड़कर बोला? सर, आमी नुसरत जहान रूही जैन। क्यों सांसद वाले फॉर्म में आपने अपने हस्बैंड का नाम निखिल जैन बताया है? आप वहाँ बता देती थी कि आप मैरिड ही नहीं है, आपने शादी नहीं करी हुई। इसके साथ ही ये यहाँ नहीं रुकी, इन्होंने जो लेटर पोस्ट किया है उसमें निखिल जैन पर कई सारे आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि निखिल के पास उनका काफी सारा महंगा सामान रखा है, जिसमें उनकी महंगी महंगी ज्वेलरीज भी है। उन्होंने निखिल पर यह भी आरोप लगाए हैं कि वो उनके अकाउंट से पैसे भी लेते थे। खबर तो दोस्तों ये भी है कि नुसरत 6 महीने से प्रेग्नेंट है और वो मदरहुड की प्रिपरेशन कर रही है। इन सब सवालों के जवाब में उनके हस्बैंड ने बोला है कि वो दोनों 6 महीने से अलग अलग रह रहे हैं और उससे पहले वो दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह एक ही घर में रह रहे थे। और नुसरत जब साल भर पहले एक मूवी की शूटिंग के लिए गई थी, तब से उनके व्यवहार में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और जो बच्चे होने की बात चल रही है, उनका इस बच्चे से कोई संबंध नहीं है। तो जी, आज की नारी सब पर है भारी, वो स्त्री है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। हमारा नुसरत जी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई भी मकसद नहीं है, लेकिन उनसे हमारा एक सवाल जरूर है कि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी, अगर वो उनसे अलग रहना चाहती थी, तो वो उनसे तलाक भी ले सकती थी। उनको पूरा पूरा हक है किसी के साथ रहने का या नहीं रहने का। लेकिन शादी करने के बाद, उसको निभाने के 2 साल बाद अगर आप कहती हैं कि वो शादी इनवैलिड थी, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर एक संदेह की उंगली उठाता है। दोस्तों, कुछ बातें आपसे बोली गई थी मजाक के तौर पर, लेकिन उन सब में फैक्ट्स थे। इसके अलावा 3 चीजें निकल कर आती हैं। पहली, आप सेक्युलरिज्म को इतना अच्छी तरीके से बढ़ावा देते हो कि एक पॉजिटिव न्यूज पूरी कंट्री के अंदर जाती है, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत धार्मिक विडंबनाएं हैं। आपने अपने धर्म के खिलाफ जाकर शादी की, फिर दूसरे धर्म को अपनाया, वहां पर जाकर उस कल्चर को भी प्रमोट किया, उस संस्कृति को प्रमोट किया, सिंदूर लगाना, साड़ी पहनना, दुर्गा पूजा में जाना, फिर सबसे बड़ी बात आपने वंदे मातरम बोला, उसको लेकर आपके ऊपर फतवा जारी हो गया। तब आप नहीं घबराई, तब आप टिकी रही अपने उसी सिद्धांत पर। लेकिन अब आकर ऐसा लगता है कि बहुत छोटी बात कर दी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप ऐसा कर सकते हो।
चाहते हो। मैं दूसरी बात पर आता हूँ, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप बहुत बड़ी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडल मानते हैं। अगर आपके इतने लचीले डिसीजंस होंगे, इतने लूप होल्स होंगे आपके डिसीजन में, तो लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, क्यों आपको आइडल मानेंगे अपना। तीसरी चीज पर मैं आता हूँ, अगर आप अपने बयान पर कायम रहोगे तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होगी। आपके पति भी आपके ऊपर फाइल शूट कर चुके हैं। आई थिंक यू शुड कंसिडर व्हाटएवर यू हैव सेड, यू शुड से सॉरी अबाउट दैट टू द होल नेशन, बिकॉज आपने सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जिस धर्म को आप प्रमोट कर रही थी शादी के बाद, उन लोगों की भावनाएं किस तरीके से आहत हुई है कि एक लड़की धर्म को मानकर उस तरीके से चल रही थी, लेकिन वो तो एकदम ऐसे पलट गई। ये चीज डाइजेस्टेबल नहीं है। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से कोई बात कहें। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा फैसला आएगा आपकी तरफ से भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस हम और बनाए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो चीज आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा पसंद आई हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।